नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर टारगेट क्लासेस में। तो आज मैं प्रियांशु कुशवाहा उन बच्चों के लिए स्पेशल एक क्लास लेकर आया हूं जिन बच्चों का नवोदय एग्जाम लगा है, जिन बच्चों का जवाहर नवोदय एग्जाम लगा है, जिन बच्चों का विद्या ज्ञान का एग्जाम लगा है, उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि नवोदय एग्जाम को कैसे क्रैक करें, मतलब उस नवोदय और विद्या ज्ञान का जो एग्जाम है उसको कैसे हम क्रैक करें, कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, किस किस समय पर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, पूरा बेसिक से जानते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अब इस वीडियो की। तो पहला पॉइंट देखिए, अगर आप नवोदय के छात्र हैं या विद्या ज्ञान के छात्र हैं तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि इसका जो नवोदय का पेपर है वो हमारा 5 जनवरी को है और यहाँ से हमारे पास कुछ ज़्यादा विशेष समय नहीं रह जाता है। तो हमारे पास बेटा समय है नहीं और मुझे तैयारी करनी है ज़्यादा। कैसे इसको तैयारी करेंगे? तो सबसे पहले आपको किसी भी पब्लिकेशन का ले लेना है प्रैक्टिस सेट, और उस प्रैक्टिस सेट को लेने के बाद 1 घंटा 40 मिनट का लगाना है टाइमर, और पर डे 1 प्रैक्टिस सेट। यानी एक दिन में अगर आप 1 प्रैक्टिस सेट दोगे बढ़िया है, अगर एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट दोगे तो और ज्यादा बढ़िया है। उस किताब से या जो आपने पब्लिकेशन की बुक ली है उससे आप प्रैक्टिस सेट दोगे और पर डे आपको प्रैक्टिस सेट 1 या 2 देने हैं। एक बुक में लगभग 25 प्रैक्टिस सेट होंगे, आपको 25 ही देने हैं। उसके बाद अगर वो प्रैक्टिस सेट की बुक खत्म होती है तो आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है। आपको क्या करना है बेटा, इसी प्रैक्टिस सेट को दोबारा लगाना है। इसी प्रैक्टिस सेट को दोबारा लगाएंगे। जैसे हमने पहली बार अगर इस प्रैक्टिस सेट को लगाया तो हमारे सपोज दैट मान लिए 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन सही चले गए, 10 गलत चले गए। तो आपको क्या करना है, जो 10 गलत गए हैं ना उस पर कार्य करना है। यानी जो गलत गए हैं हम गलतियों पे कार्य करेंगे। इस बार गलतियों पे कार्य करेंगे। जो गलत क्वेश्चन गए हैं उनको हम समझेंगे क्यों गलत गए हैं हमारे पास, और उन गलत क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, अलग से उसका नोट्स बनाएंगे। जो सही जा रहे हैं वो तो मुझे पता ही है भाई, मुझे पता है तभी तो वो सही गए हैं। जो गलत गए ना उसका अलग से नोट्स बनाएंगे। जब हम दोबारा प्रैक्टिस सेट देने बैठेंगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि इस बार आपके पिछली बार 70 सही गए थे तो इस बार आपके 75 जाएंगे, 80 नहीं जा पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन में आपको फिर भी मिस्टेक होगी तो आपको 75 जाने लगे। अब आपने ऐसे ही दोबारा पूरी प्रैक्टिस सेट 25 लगा दिए। अब फिर हम तीसरी बार लगाएंगे। तीसरी बार लगाएंगे, जो 5 पहले गलती किए थे उसको भी हमने जब नोट्स बनाया उसको भी ध्यान में रखा तो इस बार आपके 78, 79 या 80 आने लगेंगे 100%। ये दावा है हमारा। इस तरीके से देखिए, मेरा मानना है कि 10 बुक को 10 बार पढ़ने से बेहतर है हम एक बुक को 10 बार पढ़ लें। सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बुक सभी सही होती हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, सभी बढ़िया हैं। अगर आप थोड़े हाई लेवल का तैयारी करने चाहते हैं, जैसे हाई लेवल के अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक लेना चाहते हैं कि हम इस बुक से मेरे पूरे पूरे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा चैलेंज पसंद है, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन बच्चों को चैलेंज पसंद है, क्योंकि एक कहावत है जो आपको चैलेंज करता है वही आपको चेंज करता है। तो अगर आपको चैलेंज पसंद है तो आप अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट क्या है, आपको चैलेंज देगा। उसका प्रैक्टिस सेट, अगर मैं ये कहता हूँ लूसेंट का प्रैक्टिस सेट में अगर आपके 75 प्लस आ रहे हैं आउट ऑफ 80 तो अग्रवाल के प्रैक्टिस सेट में आपके 68 रह जाएंगे। लगभग 7 क्वेश्चन गलत एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट देता है चैलेंज, टफ प्रैक्टिस सेट। और एकमात्र संस्था मैं बता दूं जिसने अभी तक लगभग 3 लाख प्लस सिलेक्शन नवोदय क्लासेस में दिए, नवोदय विद्यालय में दिए हैं, समझे। और अरिहंत का भी प्रैक्टिस सेट बढ़िया है। अगर आप अरिहंत का ले रहे हैं तो अरिहंत के भी आपके भी 73, 74, 75 आएंगे फर्स्ट टाइम पे, और उसको जब आप बार बार लगाओगे तो आपके 80 आउट ऑफ 80 आने लगेंगे। यानी 79 तो कहीं नहीं गए, 78 कहीं नहीं गए, अगर आप उसे 2 से 3 बार लगा दिए। और रही बात विद्यागान की, विद्यागान का भी पेपर हमारा दिसंबर में है, तो विद्यागान का भी मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमारा उसका मतलब निकल जाए एग्जाम। तो विद्या ज्ञान के लिए भी एक प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए। उसका प्रैक्टिस सेट ऐसे 90 या 100 रुपए का समथिंग आ जाएगा। 10 प्रैक्टिस सेट उसमें होते हैं, आप उन 10 प्रैक्टिस सेटों को लगा लीजिए। हालांकि विद्या ज्ञान का पेपर नवोदय क्लासेस की तुलना में थोड़ा सरल मुझे लगता है, लेकिन होता टफ है। मुझे सरल लगता है मुझे, लेकिन होता थोड़ा टफ है, और उसकी कट ऑफ भी थोड़ी कमी जाती है। तो विद्या ज्ञान का भी बढ़िया है, उसकी भी आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसका आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइए।
और इसी तरीके से आप अपने नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और एक कहावत है पुराने ज़माने में, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बताया है, जब भी मैं हताश हो जाता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तब किसी ने कहा है बेटा परीक्षा उसी की होती है जो उसके लायक होते हैं, वरना उन लोगों की कभी परीक्षा ही नहीं होती जो उसके लायक होते हैं। तो जब आपकी परीक्षा है तो आप उसके लायक हो, तभी आपकी परीक्षा हो रही है। आप ये सोच के ना चलो कि मेरा नहीं निकलेगा। एक इंग्लिश में कहावत है, आई कैन डू इट। मैं बता दूं, अगर यह काम आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। बस मुझे पूरा कंफर्म अपने ऊपर भरोसा हो कि मैं यह कार्य कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो नवोदय का आपका कोई सा भी एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। बस आपको पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से इस काम को करना है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको, डेली बुक से कार्य करना है। अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग, अगर ऑनलाइन क्लासेस लिए रखे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस को भी लेना है। और लगभग 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आपको पर डे लगाने हैं। इसके अलावा आपको रीजनिंग का पूरा ध्यान रखना है। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, पढ़ रहा है, बढ़िया बात है। कोचिंग पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन एक बात, रीजनिंग और मैथ जो है ना, इसको रिवीजन में और साथ में लेके चलना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपके अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, सर ने आज पहला चैप्टर पढ़ाया, तो आपको क्या है, हर संडे टू संडे उन 7 दिन का रिवीजन करना है जो सर ने पढ़ाया है ना, 6 दिन, सोमवार से सैटरडे तक। संडे की तो छुट्टी होती है, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मतलब होती है अधिकतर। उन 6 दिन का पूरा आपको करना है रिवीजन। 6 दिन का रिवीजन करने के बाद, और फिर आप संडे को प्रैक्टिस सेट ना लगाइए, संडे को कोचिंग ना जाइए, लेकिन एक काम करिए, जो 6 दिन में सर ने पढ़ाया उसको 1.5 या 2 घंटे रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम किसी चीज़ को रिवीजन करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। और यह मत सोचिए कि आपका नवोदय एग्जाम पढ़ा है, नहीं निकल पाया तो लोग दुनिया हंसेगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एक किसी शख्स ने कहा है कि जिस जिस पर जग हंसा, जिस जिस पर जग हंसा, याद रखना उसी ने इतिहास रचा। तो भाई इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाइए। एंड बहुत ज़्यादा आपको अभी से, और इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो को समझ गए होंगे, कैसे तैयारी करनी है इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे, और आप पूरा टेस्ट नवोदय का क्वालिफाई कर लेंगे, पूरा मुझे उम्मीद है। और कहते हैं ना, किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला जुनून, दूसरा हौसला, और तीसरा अनुभव। जुनून आप में है, हौसला आपका मैंने बढ़ा दिया, आपका खुद आपके अंदर है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, बट आप कर सकते हो। और अनुभव भी आपको हो जाएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस सेट करेंगे। भाई एक चीज बताइए, जब वहां पहली बार प्रैक्टिस सेट देंगे उससे बढ़िया है जब आप पहली बार नवोदय टेस्ट देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इससे बढ़िया है अभी से नवोदय टेस्ट का प्रैक्टिस सेट दीजिए, और आपको जब वहाँ टेस्ट आएगा तो आपको, अरे ये तो मैं अभी तक देता आया हूँ, वैसे ही देना है मुझे, तो ये आपका अनुभव हो जाएगा। आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पहले से ही बहुत बहुत बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आप अपना नवोदय एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।